मौत का सत्संग आज पहली बार भारत में देखा। हाथरस में कल ऐसी दर्दनाक घटना हुई कि पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन वो बात अलग है कि गोदी मीडिया इस दौरान सिर्फ मोदी और मोदी का फोटो और मोदी की खबरें हमेशा की तरह चलाता रहा। इस चीज से कम अब यह सीखना चाहिए कि अगली बार मोदी सरकार पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी की जड़ यही है। जब गंदगी हट जाएगी तो गोदी मीडिया भी अपनी औकात पर आ जाएगा। सोचिए, एक सत्संग में भगदड़ मच जाने से हाथरस में 122 हिंदुओं की जान चली गई और गोदी मीडिया मोदी मोदी करता रहा। हजरात मोहतरम, तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपको कोई फोटो और वीडियो दिखा सकें। चारों तरफ लाशों के अंबार, जिधर देखो लाशें ही लाशें। हुआ ये कि बाबा भोले का सत्संग था, लेकिन ये बाबा वो भोले नहीं जिनको आप समझ रहे हैं। भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि, ये वही व्यक्ति है जिसके सत्संग में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। यूपी पुलिस की लापरवाही ये देखिए कि परमिशन 80,000 की थी, लोग 1,60,000 तक इकट्ठा हो गए, लेकिन उस भीड़ को संभालने वाला कोई नहीं था। आपको बता दूं कि मामला शॉर्ट में ये है कि जब सब कुछ हो गया, सत्संग हो गया, तो उस सत्संग से, उस मैदान से निकलने का जो रास्ता था वो छोटा था। गर्मी ज़्यादा थी, लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में तेज़ी से दौड़ लगा रहे थे, जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से चारों तरफ अचानक से बवाल खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, कुचल गए, बूढ़े बुजुर्ग लोग दब गए और ऐसी ही घटना से लगभग 120 से 30 लोग मारे गए। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास इतना बढ़िया किया कि आसपास इलाके में कोई अस्पताल ही नहीं था। इलाज सही समय पर नहीं मिला, लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे। चश्मदीद ये तक कहने लगे कि हमने अपनी आंखों से 150 लाशें गिनी हैं। शासन, प्रशासन और सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है, लेकिन इसको ऊपर वाले की मार कहें, अंधभक्ति कहें या एक फर्जी बाबा का कांड कहें, ये तो आप फैसला कीजिए। लेकिन सीधे साधे हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई, और वो भी 120 से 22। हालांकि चश्मदीद कह रहे हैं कि 150 लाशें तो हमने खुद गिनी। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने क्या खिलाया, इनमें सांस चल रही है, जाने वो नहीं खत्म हो रही है। कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। इन बेचारों की आपने बेबसी देखी। कोई कह रहा है कि 150 मारे गए, कोई कह रहा है कि अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर, किसी ने बताया कि न पुलिस है, न डीएसपी है, न कोई है, ऑक्सीजन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए, ये लोग झूठ बोल रहे होंगे? नहीं, मरता हुआ आदमी सामने मौत को देखकर झूठ नहीं बोलता। दूसरी तरफ इन लोगों के साथ, जो बेचारों के साथ हुआ है, इन्हीं की गलती की वजह से, क्योंकि पिछले कई सालों से ये बीजेपी का बटन दबा रहे थे। अंधभक्ति के जुनून में ये जो मौतें हुई हैं, ये काफी दर्दनाक है।
दोस्तों, खबर यह भी है कि 22 आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है और बाबा फरार हो गया है। बाबा दुम दबाकर भाग गया है। 122 से 150 के बीच मौत के आंकड़े हैं और बाबा मौत का नंगा तांडव करवा के फरार हो गया है। और पुलिस कह रही है कि 116 की अभी तक पुष्टि हुई है। बयान ऑफिशियल सुन लीजिए। ये अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, इसमें से 27 डेड बॉडीज़ जो हैं एटा मोर्चुरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं सर, क्या उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल। बाबा जो कहे जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन लिए उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी। वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उनके इतने भक्त थे कि उनकी तरफ उनको छूने के लिए, उनके दर्शन के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सेवादारों ने रोकने की कोशिश करी। ऐसे में ये सारा मामला हो गया, भगदड़ मच गई और उतनी मौतें हो गई। अब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वही घिसा पिटा स्टाइल, अपने लोग मारे जाते हैं, मेडिकल की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं, सरकार की लापरवाही, प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और ये जांच कमेटी बिठाकर चुप हो जाते हैं। इन बाबा को ये खुद सोचना चाहिए कि हमारे इतने सारे हिंदू भाई मारे गए, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, कम से कम उसके लिए कोई कानून बनाया जाए। उन ऑफिशियल पर, उन मिनिस्टर्स पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने दी। सुनिए बाबा जी को। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल। खैर, उम्मीद है कि हिंदू समुदाय अपनी आंखें खोलेंगे और अगली बार हॉस्पिटल के लिए बटन दबाएंगे, मेडिकल सेंटर के लिए बटन दबाएंगे और कमल से दूर रहेंगे। हजरात, जब शेर दहाड़ मारता है तो कुत्ते पाऊ पाऊ बहुत दूर से भौंकते हैं। ऐसा ही मंजर संसद में तब नजर आया जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इस्लामोफोबिया और कत्लेआम पर बयान दे रहे थे।
सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह से भीम आर्मी के चीफ को जिताकर, चंद्रशेखर को जिताकर लोगों ने बुरा काम नहीं किया। जिसने भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जिताया है आज वो फख्र से झूम रहे हैं, क्योंकि आखिरकार चंद्रशेखर ने वादा पूरा किया। संसद में खड़े होकर मुसलमानों का नाम लिया, दलितों का नाम लिया और कहा कि 70 सालों में इन लोगों के लिए कुछ नहीं बदला, आज भी हमें मारा जा रहा है। साथ साथ सभापति जी अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का ऐसा इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं। बॉलीवुड के हिम्मत वाले एक्ट्रेस, जिनके हिम्मत के आगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और ये जितने भी खान हैं सब थूक हैं। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह की। इन्होंने साफ तौर से खुला बोला है कि हर दिन मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है और बकरा ईद पर बकरों को बचाया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से दोगला हो चुका है। उनमें से एक सड़ा हुआ अंग इतना बड़ा दोगला है कि वो पूरे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली सोशल मीडिया पर ऐलान मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए उकसाते हैं। हिंदू लड़कों को कह रहे हैं कि तुमको पैसा मिलेगा, खर्चा मिलेगा, इनाम मिलेगा, मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और शादी करो। इसको नाम दिया है घर वापसी। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो इनके पिछवाड़े में सुतली बम फट जाता है। 1 जुलाई का मामला है, उत्तराखंड का मामला है। एक सिद्दीकी मुस्लिम एडवोकेट है जिनके पास एक मामला गया। दोनों कपल बालिग थे, हिंदू लड़की थी, मुसलमान लड़का था। जब हिंदू संगठन को पता चला कि हिंदू लड़की आधिकारिक कानूनी तरीके से मुसलमान लड़के से कोर्ट मैरिज कर रही है तो वो सिद्दीकी साहब के चैम्बर के बाहर चले गए और मुसलमानों के खिलाफ गंदी गालियां देना शुरू कर दी, आपत्तिजनक नारे लगाए और उल्टे सीधे नारों के साथ अपनी पूरी गंदी औकात दिखाई। दोगलापन देखिए। लव जिहाद में जो फंसाए, लव जिहाद में जो फंसाए, लव जिहाद में जो फंसाए, लव जिहाद बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में रहना होगा, उत्तराखंड में रहना होगा। लव जिहाद करने वालों को गोली मारो, सालों को। लव जिहाद सपोर्ट करने वालों को गोली मारो, सालों को। धर्मांतरण करने वालों को गोली मारो, सालों को। करने वालों को जूते मारो, सालों के। करने वालों के जूते मारो, सालों के। जिहाद करने वालों के जूते मारो, सालों के। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात करेगी पोस्टर लगेगा इसका पोस्टर नहीं, नहीं हटाओ। हमारे लड़कियों को बताओ जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडवोकेट सिद्दीकी का जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो। मेरे दोस्तों ये हाल है और बड़े बड़े न्यायपालिकाओं में बैठे हुए जो जज हैं, पढ़ा लिखा आदमी भी किस तरह से संघी जबान बोल रहा है आप सोच नहीं सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। यानी
हिंदू समाज जो है इतनी तेजी से मुसलमान लोगों में कन्वर्ट हो रहा है, इस्लाम अपना रहा है कि आने वाले समय में ये हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा एक बड़ा हाई कोर्ट ऐसा स्टेटमेंट देगा तो नफरत की चरम सीमा क्या होगी और इस्लामोफोबिया कितना ज़्यादा होगा, या जिस जज ने ये बयान दिया होगा उसका दिमाग क्या होगा और वो किस इंसान से, किस संस्था से जुड़ा होगा और वो मुसलमानों के हक में क्या इंसाफ करता होगा, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। उधर मेरे दोस्तों, इस्लामोफोबिया इतना पीक पर है कि बहुसंख्यक समाज, सरकार और कानून का दोगलापन भी खुलकर सामने तैर रहा है। यानी अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो सुतली बम जो होता है हिंदू संगठन के फट जाता है किसी अच्छी जगह पर। हाँ, लेकिन होता यह कि अगर हिंदू लड़का भगवा लव ट्रैप में फंसाकर मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये ताली बजाते हैं, वाहवाही करते हैं। भगवा लव ट्रैप बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। आपकी बेटी घर में जो सोशल मीडिया चुपके से अपने फ़ोन में चला रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों के ज़रिए भले ही आपकी बेटी हिजाब कर रही हो, बुर्का पहन रही हो, लेकिन सोचिए हिजाब करने वाली आपकी बिटिया अचानक से हिंदू लड़के के साथ फरार हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। माहौल ख़राब है, सोशल मीडिया का गंदा ज़माना है और हिंदू समुदाय के लोग पूरी प्लानिंग से हमारी मुस्लिम बेटियों को फंसा रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये लड़की, मुसलमान लड़की, बरेली का मामला है, एक हिंदू लड़के से इंस्टाग्राम पर चैट कर रही थी, वो भी मुस्कान सैफी। सैफी वो कैटेगरी है जो अपनी बेटी या अपनी बहू सैफी समुदाय से ही लेके आते हैं। लेकिन सोचिए, ये मुस्कान सैफी 6 महीने एक हिंदू राजेश के साथ सेटिंग चलाती है, रिलेशनशिप रखती है और 6 महीने के बाद बात करते करते अब वो भागकर उस राजेश से शादी कर लेती है। हिंदू समुदाय का सबसे खतरनाक पंडित जो आधिकारिक तौर पर धर्म परिवर्तन करवा रहा है और लाखों मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना चुका है, उस पंडित ने, जिसको आप अपनी इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली की रहने वाली मुसलमान लड़की मुस्कान सैफी का धर्म परिवर्तन करवाया और पंडित के शंकरधर ने लड़की का धर्म परिवर्तन गाय का पेशाब पिलाकर शुद्धिकरण करके करवा दिया। अब सुनिए इनके आगे की बेगैरती। आप उनके साथ आई हैं, ये राजेश जी हैं, अपनी मर्जी से आई हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई आपके साथ, कोई बहलाया फुसलाया हो आपको और कोई लोभ लालच दिया हो? स्पष्ट बताना, साफ साफ, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आपके कहने के अनुसार आपका शुद्धिकरण हो गया है, आप इस्लाम को छोड़ सनातन धर्म में आपका स्वागत हो गया। लड़की तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि क्या कहें क्या कहें, और लड़का उससे भी महा खूबसूरत। चलिए, हिंदू समुदाय को इसी में ऑर्गेज़म आ जाता है। ओ ये एक और मुसलमान लड़की वापस आ गई। अरे भैया, जो लिख के ले लो, जो लड़कियां इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में गई हैं, उनका आप 1 साल के बाद हाल देख लीजिए। 1 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल तो फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 साल बाद का हाल देख लीजिए, पता चल जाएगा। और ख़ासकर आप लोगों से अपील है, मुसलमान लोगों से, कि अपनी बेटियों पर नज़र रखें, ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं उन बेटियों से भी, मुस्लिम बेटियों से भी यही कहूँगा कि अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो। अरे, जिस धर्म में जाने के लिए आपको पेशाब पिलाया जा रहा हो कि पेशाब पियो, और पेशाब जैसी गंदी चीज़ को पीकर कहा जाता है कि अब आप पाक हो गए। आप समझ रहे हो? जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको क्या नहाना धोना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, वज़ू करना पड़ता है, तब आप अल्लाह के घर में जाते हो। लेकिन एक जगह ऐसी है
जहां पर तुम्हें पेशाब पीना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको वहां जाना है। तो दरवाजा आप चूज कीजिए कि आप सफाई वाले एरिया में जाना चाहते हो या गंध में जाना चाहते हो। लेकिन लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम पर पगलाई हुई हैं लड़कियां, सोशल मीडिया पर दीवानी हुई चुकी हैं लड़कियां। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के समझ में नहीं आ रहे, हिंदू लड़के समझ में आ रहे हैं। मुसलमान तो बेचारे नाम से बदनाम हैं। 2-2 शादियां तो बहुसंख्यक समाज में खुल्लम खुल्ला भी की गई हैं। वीडियो कहाँ का है, कब का है नहीं पता, लेकिन एक्स पर वायरल है और अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा है। ये सारा दिन मुसलमानों को बैठकर गालियां बकते हैं। ये वीडियो उनके मुंह पर दस्त की पिचकारी है। एक लौंडा समाज के सामने 2 लड़कियों की मांग भर रहा है। भैया लगाओ, हाँ सब उधर लगाओ अच्छे से, हाँ सब लोग करो, हाँ सब लोग देखो भाई, पूरा मोहल्ला देखो। अबे हो रहा है रिकॉर्डिंग, पूरा मोहल्ला देख करो, सबके पास सबूत रही। ऐसे खड़ा भैया, सब लोग इधर मुँह कर ले बेटा। हाँ ये पहनाओ, इधर मुँह करके सही तरह से मंगलसूत्र है। ये हम कर रहे हैं, आप कर बहुत रिकॉर्डिंग है। पूरा इधर मुँह करो, सटो जरा, इधर इधर आओ, इधर मुँह देखो, इधर इधर मुँह करो। सब लोग देखो इधर, ठीक है ना? सब लोग करो, सब लोग चलो चलो। बहुसंख्यक समाज के जितने भी सड़े हुए दिमाग के जानवर हैं और खासकर मोदी जी के जो पैरों में लगा हुआ गू चाटते हैं, उनमें से गोदी मीडिया के बहुत सारे पत्रकार हैं। उसमें से सुशांत सिन्हा सबसे आगे है। वो तो पूरी पाठशाला चलाता है जिसमें अपने बाप की वो तारीफ करता है और तमाम अपने बाप के फेलुअर को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है। इस भांड आदमी से 1,04,000 नहीं लिखा जा रहा है, 1,04,000 को 1,04,000 लिख रहा है। इस भाड़ू को लिखना कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बकैतियां इतनी लंबी मारता है। कोई पता नहीं इसके टेटुए को पकड़ के इसकी डिग्री डिप्लोमा क्यों नहीं पूछता यार। देखिए तो जिल्लत देखिए, इसकी जलालत देखिए, बेगैरत आदमी, जाहिल। 600 1,04,000 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले, 1,04,000। यानी बीजेपी को उस अयोध्या में जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि श्री राम ने मैसेज दिया, वहां बीजेपी को अयोध्या में ज्यादा वोट मिले बॉस। तो अगर अयोध्या में बीजेपी से, उधर राहुल गांधी ने संसद में कल भाजपा और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की अच्छे से धुलाई करी और हिंदुत्व को साबित किया कि हिंदू कभी अराजकता नहीं फैला सकते। लेकिन आज जो भाजपा वाले हिंदू हैं, अपने आप को जो हिंदू हिंदू कह रहे हैं, वो सारा दिन दंगे, फसाद, मॉब लिंचिंग, उपद्रव मचाते हैं। इधर अभी राहुल गांधी ने बोला था और उधर बहुसंख्यक समाज के हिंदूवादी भाजपाइयों ने साबित कर दिया राहुल गांधी को कि बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आतंकवादी। राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति के दौरान ये देख लीजिए, आपत्ति व्यक्त करने के बहाने अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला बोल दिया। ये वीडियो देख लीजिए, पुलिस वालों के सामने भगवा रंग पहने, गले में भगवा पट्टा पहने हुए कांग्रेस के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो पत्थरबाज, आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्द कौन है? राहुल गांधी ने इन्हीं के बारे में बोला था और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। इतना ही नहीं,
चोरों की तरह। ये देखिए, रात को गुजरात के बीजेपी के पालतुओं ने, जो गुजरात में कांग्रेस का दफ्तर है, उसके ऊपर चोरी चुप्पे से जानवरों और आतंकवादी हैवानों की तरह ढाबा बोल दिया और उन पर पोस्टर चिपकाए, हमला किया, कालिक पोत दी और खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साबित कर दिया कि राहुल गांधी ने संसद में जिन हिंदुओं को बताया कि सिर्फ वो आतंक फैलाते हैं, वो यही है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बीजेपी की हर तरफ से धुलाई और खासकर मोदी जी की अच्छी तरह से खिंचाई हो रही है। टीएमसी के सीनियर नेता ने ऐसे जबरदस्त तरीके से भाजपा की उतारी कि संसद में ठहाके पड़ने लगे। क्या दिन आ गए हैं मोदी जी, ये सिर्फ आपकी वजह से है, आपके झूठ, आपकी मक्कारियों और आपके झूठे वादों की वजह से है। देखिए दोस्तों, मजा लीजिए। बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम सुनिए, आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और इन दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है। अब जो अयोध्या में जीत कर आए हैं नेताजी, उन्होंने भी भाई साहब छूटते ही मजा लिया है बीजेपी से। कहा कि 6 महीने पहले मोदी जी ने जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, उसकी दीवारियां ही टूट गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का, जो अयोध्या के नाम है, उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। सारा देश जानता है कि दंगा फैलाने वाले कौन हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले कौन हैं। खुद प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे थे। चुनावी भाषण उन्होंने ऐसे घटिया दिए कि भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतने घटिया स्तर पर गिरकर हिंदू मुसलमान नहीं किया। मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र, मुजरा, ये तमाम घटिया जुमले प्रधानमंत्री ने खुद बोले थे। राहुल गांधी ने जब कहा कि ये अराजकता फैलाते हैं, ये दंगा फैलाते हैं, तो बहुत बुरा लगा। लेकिन जब मोदी जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो कांग्रेस को ही कह दिया कि ये अराजकता फैलाते हैं, जबकि सच ये है कि भाजपा है ही दंगे के लिए, आरएसएस है ही देश के टुकड़े करने के लिए। अब इनके बयान सुन लीजिए। ऐसे समय
ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा, जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नए नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता। मेरे दोस्तों, हकीकत यह है कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष इतना मजबूत है कि मणिपुर को न्याय दो के नारे लगने लगे। हलक सूख गया 56 इंच का, हलक ऐसा सूखा कि पानी पीना पड़ा और ओम बिरला के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। नंगा मौत का नाच उनको नजर आ गया। तुरंत टेढ़ी नजरें करी, उंगली उठाई विपक्ष की तरफ और उनको शांत करने की कोशिश की आरएसएस के लीडर और सभापति ने। यह मंजर मैं आपको 3 बार दिखाऊंगा। मजा लेकर एक एक व्यू को देखिए और एक्सप्रेशन से समझिए कि सभापति का झुकाव किसकी तरफ। सभापति जी, सभापति जी, बीजेपी दूध की धुली बन रही है, साफ सुथरी बन रही है। हालांकि बीजेपी की असलियत दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। हजरात मोहतरम, लखनऊ एटीएस ने एक हिंदू आतंकवादी को पकड़ा है। वो हिंदू आतंकवादी बीजेपी का कार्यकर्ता है। आपके सामने रिपोर्ट है, प्रूफ है। दर्जनों जगह ये खबर आ चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया के तमाम चैनल खामोश हैं। लेकिन आपको बता दूं, अनभक्तों के मुंह पर पैखाना है। मेरे साथ उनके मुंह पर इस वीडियो को शेयर करके थूकने में मदद कीजिएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के विक्रम रॉय को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया है। विक्रम रॉय जो आतंकवादी है बीजेपी का, उस पर आरोप साबित हुआ है कि फर्जी आईडी कार्ड बनाता था, बांग्लादेशियों को अवैध गैर कानूनी तरीके से भारत लेकर आता था, यानी पूरा ये तस्करी कर रहा था। जी हाँ, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एलिगेशन में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लखनऊ ने गिरफ्तार किया है। कौन है ये बंदा? विक्रम रॉय। कौन? बीजेपी का कार्यकर्ता नेता। कौन? हिंदू। कौन? सनातन धर्म वाला। कौन? भगवान श्री राम का नाम लेकर जयकारा करने वाला। कौन? जो कल तक मोदी मोदी कर रहा था। कौन? जो देशभक्ति की बात करते हैं। कौन? जो भारत को मां कहते हैं। वो आतंकवादियों को गैर कानूनी तरीके से भारत लेकर आ रहे हैं, विक्रम रॉय। लेकिन कहीं भी ये खबर गोदी मीडिया के एंकर नहीं बताएं। मेरे दोस्तों, ये अंधभक्तों की और बीजेपी की और बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग की औकात। पूरे देश में मुसलमानों से नफरत हद से ज्यादा है। आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, लोकल क्लिनिक में जाइए, पास की दुकान में जाइए, आपको खुद दिख जाएगा कि पढ़ा लिखा हिंदू भी
आज मुसलमानों से बेइंतहा नफरत कर रहा है। अगर मुसलमान लड़कियां किसी शहर में किराए पर रह रही हैं और मकान मालिक हिंदू है तो वो अलग लेवल का उनको टॉर्चर कर रहा है। उन लड़कियों के जिस्म को नोचने की हमेशा ताक में और फिराक में रहता है कि मौका मिल जाए बस मुझे। ऐसी तमाम वारदातें मेरे पास हैं, कुछ शिकायतें हैं मेरे पास, लेकिन उन्हीं लड़कियों ने बेचारियों ने कहा कि हम फलानी जगह से हैं, शहर में रह रहे हैं, कंप्लेंट करेंगे, कोई हादसा हो जाएगा, हरकत हो जाएगी, आप हमारा नाम लेके खबर चला देंगे तो हमारे वालिदैन हमको वापस बुला लेंगे, हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो इसका भी फ़ायदा बहुसंख्यक समाज लड़कियों से उठाता है। आप सोचिए, पहले होता था कि जाहिल हैं कुछ हिंदू समाज के, वो नफरत करने वाले, वो करते हैं भाई। अब पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ा लिखा हिंदू भी आज मुसलमानों से बेइंतहा नफरत कर रहा है। लेकिन हमारी मुसलमान कौम की लड़कियों को ये समझ में नहीं आ रही है बात। उनको मजा आ रहा है हिंदुओं के साथ। जामिया में चले जाइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, भारत की राजधानी दिल्ली में जामिया के जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, और दूसरे आसपास और जो कॉलेज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले आइए यार, बुरखे वाली लड़की हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है, गले मिल रही है, पार्क में चुम्मा चाटी चल रही है, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप चल रहा है भाई खुल्ला खुल्ला। घर वाले सोच रहे हैं हमारी बेटी तो हिजाब करके जा रही है, 5 टाइम की नमाजी है। अरे मतलब नमाजी है, वो सब दिखावा कर रही है, नमाजी होना अलग है। हिजाब वालियों का तो सीन ये है कि आजकल हिजाब वाली ज़्यादा कर्म कांड कर रही हैं। देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं बोल लूँगा तो विवाद हो जाएगा। सच्चाई है, मेरा मानना ये है, पर्सनली जो मैंने देखा है, छेड़ने वाले तो हिजाब वाले को भी छेड़ते हैं, ताड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हिजाब पहन लिया तो वो कोई उसे देख नहीं रहा है, हिजाब वाली को भी ताड़ते हैं लोग। और कपड़े ऐसे भी पहनने वाली हमने लड़कियां देखी हैं जो वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा दिख नहीं रहा है। तरीका तहजीब साफ नज़र आ रहा है कि हाँ मॉडर्न है लेकिन नंगी नहीं है। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, लड़कियों को लगता है जितना छोटा कपड़ा पहनेंगे हम उतने सेक्सी लगेंगे। और सेक्सी का मतलब सोचती हैं कितना अच्छा है जुमला, कोई सेक्सी बोल दे तो शर्मा जाती हैं। सेक्सी का मतलब क्या होता है, सेक्स क्या होता है, सेक्स क्या होता है, और सेक्सी का मतलब क्या था, मतलब तुम्हें देखकर सेक्स करने का मन कर रहा है, तुम बड़ी सेक्सी हो यार, तुम्हारा सेक्स करने का मन कर रहा है, यही तो मतलब है या कोई और मतलब है? लड़कियां खुश होती हैं। ये मुसलमान कौम का हाल बता रहा हूं। मुसलमान लड़कों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जिम में जा रहे हैं, बस डोला फुला रहे हैं, बस इसी से लड़की पट जाएगी। वो भी इसलिए कि लड़की पटानी है। और दूसरे लौंडे वो हैं जिम में जाने वाले जिनका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, सारा गुस्सा जिम में ही निकाल रहे हैं। करते क्या हो, पढ़ रहे हैं। और तुम क्या करते हो भाई? कुछ नहीं, अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर पर फोकस ही नहीं है, सारी एनर्जी आशिकी में लड़ा दी, सब अब बेकार बैठे हैं। मुसलमान लड़कियों को देख लो, मुसलमान लड़कों को छोड़ के हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर जुम्मा 4 दिन के लौंडे के साथ फरार हो रही हैं। क्या चल रहा है ये सब कौम में, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी लाइफ जियो, पढ़ो लिखो, अपना नाम बनाओ, बाप का माँ का छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम खुद तो बनो, खुद तो अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी पहचान खुद तो बनाओ। भाई ये कोई प्यार नहीं होता, ऐसे प्यार पर पेशाब कर दूं मैं जो प्यार तुम्हें अपने माँ बाप से अलग कर दे। और सुनो, सब कान खोल के सुन लो, जो लड़का या लड़की तुम्हारे लिए दुनिया की मोहब्बत के लिए जिसने पाल पोस कर बड़ा किया 25-26 साल, उसको छोड़ दे, जो अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए छोड़ दे, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अभी ये दिमाग में आशिकी का भूत है, 1-1.5 साल बाद उतरेगा, माँ बाप याद आएंगे, खून के आंसू रोगे। अपने वालिदैन का दिल मत दुखाओ, अपने माँ बाप को मनाओ। लड़कों,
मुसलमान लड़कों, तुम्हें अगर लव मैरिज करनी है, अपनी पसंद से शादी करनी है, तो पिछवाड़े में इतना गूदा लेके आओ, इतना पैसा कमाओ, इतना रुतबा कमाओ, इतना नाम कमाओ, इतने कामयाब हो जाओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी चले। तुम्हारे वालिदैन के सामने जब तुम कहो कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तो घर वाले कहें बिस्मिल्लाह। और जब तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं होगी, तो बिस्मिल्लाह की जगह जूता उठा के तुम्हारे पिछवाड़े पे अब्बा बजाए चले जाएंगे। तो अपनी हैसियत बनाओ। मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़कर अपील है, हालात मुल्क के ख़राब है, पूरी प्लानिंग से आपको फंसाया जा रहा है। सिर्फ आपसे मोहब्बत ओयो तक दिखाई जाएगी, उसके बाद आपकी वीडियो और फोटो उनके पास होगी, ज़िंदगी बर्बाद होगी। शादी उनसे कर भी लोगी तो भाई वो 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, हद से ज़्यादा 1 साल बाद आपके पिछवाड़े पर लात मारकर लावारिस छोड़ देंगे। न कानून आपकी मदद करेगा, न पुलिस आपकी मदद करेगी, और आप दीन इस्लाम से खारिज हो ही चुकी होंगी, माँ बाप को आप छोड़ ही चुकी होंगी। आप ज़िंदगी में, दुनिया में अकेली रह जाएंगी। अपना ईमान ख़राब मत करिए, संभलिए आज ही। जय हिंद।